प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक, जिन्होंने अपना कल्याण किया और अपना पूरा जीवन जीव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक मनाने का ये सुअवसर। लेकिन हमारा तरीका क्या होगा? हम किस रूप में प्रभु को याद करें, किस रूप में इस जन्म कल्याणक को मनाएं, जिससे कि हमारी भी आत्मा का कल्याण हो सके, हमारा ये जीवन किसी और के कल्याण में सहायक बन सके। तो आइए जानते हैं प्रभु महावीर का एक छोटा सा संदेश, जिसमें छुपी हुई है बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही गहरे सिद्धांत। हम कई बार ये नारा लगाते हैं, प्रभु महावीर का दिव्य संदेश, जियो और जीने दो। ये जो जियो और जीने दो की लाइन है, इस लाइन में ही छुपे हुए हैं प्रभु महावीर के वो 3 प्रमुख सिद्धांत: अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। कैसे अहिंसा जियो और जीने दो के संदेश को पुष्ट करती है। अहिंसा का मतलब क्या है? केवल बाहर से क्रियाएं करके जीवों की रक्षा कर लेना? अहिंसा इतना व्यापक, इतना बड़ा शब्द है। अहिंसा का मतलब है मेरा हृदय इतना संवेदनशील हो गया कि मैं जीव मात्र के कष्ट को देख नहीं सकता। जहां मैं और मेरेपन का सारा भाव मिट गया। हिंसा का मतलब मुझे सुख मिले, पहले मुझे मिले। लेकिन प्रभु महावीर ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उनकी करुणा, उनकी संवेदनशीलता इतनी गहरी हो गई कि एक पृथ्वी, पानी, वनस्पति, एक एकेंद्रीय जीव के प्रति भी उनका हृदय इतना करुणा से भर गया कि उनका कष्ट भी उन्हें अपने जैसा लगने लग गया। तो इसका मतलब जो बेइंद्रिय हैं, जो चौरिंद्रिय हैं, जो पंचेंद्रिय हैं, जो मनुष्य जाति है, उनका कष्ट तो वो सहन ही नहीं कर सकते। तो प्रभु महावीर हमारा आदर्श है। हम अहिंसक कहलाते हैं, हम जैन कहलाते हैं। तो क्या सचमुच हमारी अहिंसा उतनी व्यापक हो रही है? हम बाहरी क्रियाओं को देखकर एकेंद्रीय जीव के लिए करुणावान हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम जीव की विराधना के प्रति सजग हो रहे हैं। कहीं जाने अनजाने में भी हमसे पानी के जीव, पृथ्वी के जीव, वनस्पति के जीव और कीड़े मकोड़े, चींटी, किसी की विराधना ना हो जाए, क्योंकि हमारे भगवान की संवेदनशीलता ने हमें ये सिखाया। लेकिन अहिंसा के नाम पर क्या हम सचमुच संवेदनशील हो रहे हैं? मनुष्य के प्रति हमारी करुणा, हमारी संवेदनशीलता कहाँ गई? संप्रदाय के नाम पर, कौम के नाम पर आज हम कितना द्वेष, कितना राग में उलझ गए हैं, कितनी कट्टरता। हमारे प्रभु ने हमें आतंकवाद का नियम नहीं दिया है। हमारे प्रभु ने हमें अहिंसक बनाया है। जब हम एक चींटी के प्रति करुणा कर सकते हैं, एक पृथ्वी, वनस्पति, पानी के जीवों के प्रति करुणा कर सकते हैं, तो मनुष्य मात्र के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, संप्रदाय तो बहुत दूर की बात है, पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके प्रति हमारा हृदय कितना उदार, कितना मैत्री, कितना प्रेम से भर रहा है। आज हम उन्हीं प्रभु के नाम से, उन्हीं प्रभु महावीर के सिद्धांतों के नाम से कितनी ही संप्रदाएं खड़ी हो रही हैं, और संप्रदाय के नाम पर लोगों के प्रति द्वेष भरता जा रहा है, साधु संतों के प्रति द्वेष भरता जा रहा है। ये मंदिर, ये स्थानक, ये मूर्ति पूजक, ये वो, ऐसा कह कहकर क्या हमारा हृदय संवेदनशील रह पाएगा? प्रभु महावीर ने जो जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया, जो संदेश दिया, उसका मकसद क्या है? हमें अहिंसक बनाना, यानी मैं अपनेपन से उठूं, मैं मेरेपन से बाहर आऊं, मेरा प्रेम, मेरी मैत्री जीव मात्र तक फैले और आगे बढ़िए। प्रभु महावीर का संदेश अपरिग्रह। क्या है ये अपरिग्रह? इस अपरिग्रह में छुपा हुआ है जियो और जीने दो का संदेश। जब तक व्यक्ति अपरिग्रह नहीं होगा, उसके विचारों में अपरिग्रह नहीं आएगा, तब तक हम इस संदेश को समझ नहीं पाएंगे। अपरिग्रह को समझने के लिए समझना होगा परिग्रह को। परिग्रह होता क्या है? परिग्रह का मतलब चारों तरफ से पकड़ना, और अपरिग्रह का मतलब जो कुछ भी मैंने बाहर से इकट्ठा किया हुआ है,
जो कुछ भी मैंने भीतर से इकट्ठा किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उन सबको मैं छोड़ता चला जाऊं। जैसे जैसे मेरी पकड़ खुलती जाएगी, वैसे वैसे मैं स्वयं भी खुलकर जी पाऊंगा और औरों को भी जिंदगी जीने दूंगा। जब तक मेरे अंदर बाहर की पकड़ होगी, सबसे पहले मेरी बाहर की पकड़ तो कम हो। जितना जितना पदार्थों का, वस्तुओं का, धन का संग्रह मुझे मिले, मेरे परिवार को मिले, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। तब तक मैं अहिंसक नहीं हो सकता। जब तक मेरे मन में ये भाव रहेगा कि सिर्फ मुझे सुख मिले, मेरे परिवार को सुख मिले, सारी सुविधाएं सिर्फ मुझे मिले, तब तक मैं अहिंसक नहीं हो सकता। तब तक मैं अपरिग्रह का पालन नहीं कर सकता। तब तक मैं प्रभु महावीर के इस छोटे से संदेश को अपने जीवन में नहीं उतार सकता। जिस दिन मेरी ये बाहर की पकड़ छूटती जाएगी, जैसे मुझे सुख चाहिए वैसे जीव मात्र को सुख चाहिए, जैसे मुझे साधनों की आवश्यकता है वैसे मनुष्य मात्र को उन साधनों की आवश्यकता है, तो मेरा संग्रह का भाव कम हो। जितना जितना मेरा भाव लुटाने का होगा, उदारता का होगा, मैत्री का होगा, उतना ही मैं मुक्त भाव से प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यापन कर सकता हूँ और दूसरों के लिए जिंदगी जीने के बहुत सुंदर अवसर दे सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले बाहर की पकड़ छोड़नी होगी। वस्तुओं के वितरण के लिए मुझे आगे आना होगा। कब होगा? जब मेरी विलासिता, मेरे भोग, मेरी सुख सुविधाओं में कमी होगी, तब जाकर, क्योंकि आवश्यकताएं तो सभी की पूरी हो रही है, लेकिन मुझे इन बाहर की पकड़ को छोड़ना होगा, जिससे जिनको जरूरत है उन जरूरतमंदों तक वो आवश्यक चीजें पहुंच पाए। तभी मैं जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपने जीवन में ला पाऊंगा। और इस आगे बढ़िए, ये तो बाहर की पकड़ की बात हुई। अंदर की पकड़, ये तो और भी खतरनाक है। बाहर की पकड़ को अगर हमने छोड़ भी दिया, धन के मामले में, वस्तुओं के मामले में अगर हमने मर्यादा कर भी ली, लेकिन अगर अंदर में हमारी जो पकड़ है, मैंने दिया, ये भी एक पकड़ है। मैं ऐसा करता हूं, ये भी एक पकड़ है। पता नहीं कितनी तरह की मान्यताएं, कितनी तरह की आग्रह, मेरी ही बात सही है। मैं कई बार अपनी बात के लिए इतना अकड़ जाता हूँ, इतना आग्रह कर लेता हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रेम को, अपनी उदारता को, अपने सद्गुणों को मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। अपनी बात के लिए, अपने आग्रह के लिए मैं जीवों के साथ वैर, विवाद, क्लेश में कितना उलझ जाता हूँ। जब जीव सामने आता है और मेरी बात, मेरा आग्रह सामने आता है, मैं इन दोनों में से किस चीज का चुनाव करता हूँ? अगर मैं अपनी बात का चुनाव करता हूँ तो जीवों के प्रति मैत्री, प्रेम खंडित हो सकता है। तो फिर जियो और जीने दो का सिद्धांत कहाँ हुआ? अगर मुझे अपने किसी आग्रह को छोड़ना पड़ा और इससे मेरे भीतर का प्रेम, मैत्री जीव मात्र तक पहुंचती है, व्यक्तियों तक पहुंचती है, मनुष्य तक पहुंचती है, तो मैं सही मायने में प्रभु महावीर का उपासक हूँ। उनके सिद्धांतों को, उनके संदेशों को अपने जीवन में ला पा रहा हूँ। तो इस जन्म जयंती पर, प्रभु महावीर के इस कल्याणक पर मुझे ये देखना है कि अपरिग्रह के इस रास्ते पर मेरा हृदय कितना संवेदनशील हो रहा है। मेरी बाहर की पकड़, मेरी भीतर की पकड़ कितनी छूटती जा रही है। जितना जितना मैं अपने अहंकार से मुक्त होता चला जाऊंगा, अपनी पकड़ से मुक्त होता चला जाऊंगा, वस्तुओं के संग्रह को मुक्त हृदय से छोड़ता चला जाऊंगा, वैसे वैसे मैं प्रभु महावीर का सच्चा उपासक, उसका सच्चा भक्त हो पाऊंगा। और आगे चलिए, जियो और जीने दो के इस संदेश को पुष्ट करता है प्रभु महावीर का अनेकांतवाद। कितनी सुंदर व्याख्या प्रभु ने की है। अनेकांतवाद है क्या? जो हमें हर तरह के विवाद से बचाए, वो है अनेकांतवाद। प्रभु ने कितना सुंदर सिद्धांत दिया है। सभी तरह की उलझनों को अगर सुलझाना है तो उसका एकमात्र तरीका है अनेकांतवाद। इस अनेकांत को अगर हमने समझ लिया तो मैं अपनी लाइफ, अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से जी सकता हूँ। मुझे ये समझ में आएगा कि प्रभु ने अनेकांत के माध्यम से हमें क्या समझाया है। अनेक अंत, यानी किसी भी बात के कई तरीके हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में ना तो गलत है ना सही है। हर व्यक्ति अपने संदर्भ में सही हो सकता है। वो जिस जगह खड़ा है उसकी दृष्टि से वो सही है।
मैं जहां खड़ा हूं मैं अपनी जगह सही हूं। भगवान महावीर ने इस सिद्धांत को देकर सारी उलझने, सारे विवाद मिटा दिए और इतना हृदय विशाल हो गया, सैद्धांतिक रूप से, बौद्धिक रूप से हमारी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाए कि ताकि हम हर व्यक्ति को उसके तौर तरीके से स्वीकार कर सके। लेकिन जब हम एकांतवाद में उलझ जाते हैं, सिर्फ मैं ही सही हूं, जब इस बात में उलझ जाते हैं तो हम व्यक्तियों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे प्रभु ने ये जो अनेकांतवाद दिया, इसके माध्यम से हम जीवों के प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा को और विस्तार दे सकते हैं। हम हर जीव को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों सिद्धांत हमें जियो और जीने दो की प्रेरणा देते हैं। अगर सचमुच हम प्रभु महावीर को अपना आदर्श मानते हैं, प्रभु महावीर के प्रति हमारी भक्ति है, हमारा समर्पण है, तो हमें केवल उनके नाम के नारे नहीं लगाने हैं, बल्कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है। प्रभु महावीर के जीवन को अगर गहराई से देखें, उनके जीवन की हर घटना ने हमारे जीवन को बदलने के सूत्र दिए हैं। प्रभु महावीर जब त्रिशला माँ के गर्भ में आए, बहुत छोटी सी घटना, अपनी माँ का कष्ट देखा नहीं गया कि मेरे हलन चलन से मेरी माँ को कष्ट होता है, तो संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं मैं सन्यास को ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन इस बात को भी हमने किस रूप में लिया? अगर किसी को सन्यास के मार्ग पर बढ़ने से रोकना है तो हमने प्रभु महावीर का उदाहरण सामने रख दिया। लेकिन जब जब भी हमारी वजह से हमारे माता पिता को कष्ट पहुंचा, तब हमने ये आदर्श क्यों नहीं कहा कि प्रभु महावीर ने, जो छोटा सा बच्चा अभी तो गर्भ में ही है, अभी तो इस पृथ्वी पे उन्होंने मनुष्य देह के रूप में जन्म भी नहीं लिया, और एक छोटे से बच्चे ने ये संकल्प ले लिया कि मैं अपनी माँ को कष्ट नहीं देने पहुंचने दूंगा। इसलिए इतना बड़ा त्याग, अपने संकल्प को इतना दृढ़ कर लिया, बहुत प्रबल जिसके अंदर वैराग्य हो, संन्यास लेने के लिए छटपटाहट हो, लेकिन अपने माता के लिए अपने इतने बड़े स्वप्न का त्याग कर दिया। और हमने इसको गलत रूप में लिया, बल्कि इसका सही प्रेरणा अगर हमें अपने आप को देनी है तो उस छोटे से बच्चे से लेनी है जो त्रिशला माँ की गर्भ में पल रहा था, जिसे अपनी माँ का कष्ट देखा नहीं गया। तो क्या आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारी निमित्त से, हमारी वजह से हमारी माता पिता के आंखों में आंसू ना आए? सन्यास तो बहुत आगे की बात है। अगर हमारा प्रबल वैराग्य होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इस सन्यास के मार्ग से बढ़ने पर रोक नहीं सकती। प्रभु महावीर ने तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही सन्यास को अंगीकार कर लिया। शायद हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु महावीर ने सन्यास तब लिया जब उनके माता पिता देवलोक हो गए। नहीं, भगवान महावीर तो माता पिता के रहते हुए ही सन्यासी हो गए। वो तो जन्म से ही सन्यासी थे। उनकी तो पूरी यात्रा ही सन्यास की रही है। बाहर के जो वस्त्र थे वो उन्होंने अपने माता पिता के चले जाने के बाद धारण किए। भीतर का सन्यास तो उसी गृहस्थ जीवन में उनके भीतर प्रकट हो चुका था। और आगे बढ़िए, प्रभु महावीर के जीवन से कितनी सुंदर प्रेरणा मिलती है। जब प्रभु महावीर का, जब तीर्थंकरों का समवसरण लगता है, तब क्या होता है? जन्मजात वैरी, वो जीव, वो पशु, हिंसक पशु शेर और बकरी, ये दोनों भी जो एक दूसरे को देख नहीं सकते, प्रभु महावीर के निकट जाकर उनके समवसरण के बाहर इतने विश्राम में है कि उनका वैर मिट गया। तो हम अपने जीवन में क्या इस चीज को अपना सकते हैं? मेरे वजह से मैं अगर किसी के जीवन में बढ़ने वाले वैर को नहीं मिटा सकता, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के जीवन में वैर बढ़े ऐसा काम नहीं करूं? मेरा ऐसा कोई भी वचन, मेरे जीवन की ऐसा कोई भी कृत्य किसी और के बीच में दूरी तो नहीं बढ़ा रहा। मेरे द्वारा कोई ऐसे वचन तो नहीं कहे जा रहे जिससे कि दो दिलों के बीच में दरारें बढ़ रही हैं, दो जनों के बीच में दीवारें खड़ी हो रही हैं, दो संप्रदायों के बीच में, संत समाज के बीच में और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मैं ऐसा काम तो नहीं करूं। वो मेरे प्रभु आदर्श है मेरे, जिनके समवसरण में हिंसक पशु भी अपने सारे वैर को भुला देते हैं। तो कम से कम मैं किसी और के जीवन में वैर बढ़े ऐसा कृत्य कभी नहीं करूंगा। और आगे बढ़िए, हमारे प्रभु के जीवन से क्या क्या हम सीख सकते हैं। संगम देव ने
हमारे प्रभु को एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। एक देवता आता है सिर्फ ईर्ष्या के कारण, एक मानव की, प्रभु महावीर है ही क्या, उसकी सोच थी एक सामान्य सा मानव, और देवलोक में उसकी ऐसी प्रशंसा। और चला आया प्रभु की परीक्षा लेने, और एक रात्रि में प्रभु को इतने कष्ट दे दिए। और जब जाने लगा कि अब जब असफल हो गया तो प्रभु की आंख में आंसू, तो उसके मन में ये आया, चलो मैं सफल हो गया। जब मैं जाने लगा तो महावीर की आंख में आंसू है। वो अब भी ये सोच रहा है कि शायद मैं जीत गया हूं। लेकिन प्रभु के इस जीवन से संदेश मिलता है, इतने कष्ट देने वाले के प्रति भी प्रभु के आंखों से करुणा के आंसू बह रहे हैं कि मेरे माध्यम से इस संगम ने अपनी भव परंपरा कितनी बढ़ा ली। मैं कितना अभागा हूं कि इस जीवन में मैं किसी के नरकों में जाने का कारण बना हूं। अपने आप को प्रभु कोस रहे हैं, उसके ऊपर इतनी करुणा आ रही है कि मैं इसे बचा नहीं पाया। प्रभु ने अपनी समता तो पुष्ट कर ली, लेकिन उसको नहीं रोक पाए और प्रभु की आंख से आंसू निकल पड़े। तो क्या प्रभु के जीवन से हमें कोई प्रेरणा मिलती है? क्या जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो मान के चलना, क्या कोई सामने ऐसा संगम देव हमारे जीवन में आया जिसने हमें 20 उपसर्ग दे दी? जरा सा कष्ट आए तो हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रभु देख रहे हैं कि संगम बेचारा है, इसने मेरे माध्यम से कितने कर्मों की पोटली बढ़ा ली है, और प्रभु ये देख रहे हैं कि इसका दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए माध्यम बनकर आया है। आज ये चेहरा संगम का दिखाई दे रहा है। मान के चलिए, जब जब भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो कष्ट देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो तो एक बहाना बनकर आ रहा है। जब भी किसी ने कष्ट दिया, उस वक्त उस व्यक्ति के चेहरे पे अपना ही चेहरा लगा दो। जिससे भी कष्ट मिलता है, देख के मान के चलना, ये तो मैं ही हूं जो मेरे ही सामने आ रहा है, इसके अंदर तो मेरी ही छवि है, ये मेरा ही कर्म है, ये मेरे ही बोए हुए बीज है जो आज मुझे मिल रहे हैं। तो मैं और कैसे कर्म बढ़ाऊं? अगर आज भी मैं प्रतिक्रिया करता रहा, जैसे एक शीश महल में कुत्ता होता है, इतने सारे चेहरे उसको दिख रहे हैं, और वो ये सोच रहा है कि मुझ पर कोई भौंक रहा है तो वो वापस उनके प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है, उनके प्रति भौंक रहा है। लेकिन प्रभु ने ये जान लिया कि ये संगम तो बहाना बनकर आया है, ये तो मेरा ही कर्म है जो एक रात्रि में संगम के बहाने से आया है। लेकिन प्रभु ये जानते हैं कि 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक तरफ है और मेरे अकेले के कष्ट एक तरफ है, हमारे प्रभु महावीर के कष्ट एक तरफ है, और ये सारे के सारे कष्ट देने वाले उपकारी हैं, मेरी साधना की परीक्षा लेने आए हैं। इन्हीं के माध्यम से मेरी साधना की कसौटी होगी कि मैं इस 12.5 वर्ष तक जो तपस्या कर रहा हूँ, कैवल्य की साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना में मैं कितना सफल हुआ हूँ। तो हमारे प्रभु को हमें आदर्श बनाना है। केवल जन्म कल्याणक पर प्रभु महावीर के गीत खूब गाएंगे, लेकिन अपने जीवन में उनको उतारना भी है कि क्या मैं अपने प्रभु की भक्ति में एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ। भक्ति का मतलब ही यह है कि जो प्रभु महावीर ने जिया है उसका एक अंश मैं भी जी लूं। प्रभु महावीर ने जो स्वाद चखा है वो स्वाद मेरे जीवन में भी आए, मेरे जीवन में भी वो सहनशीलता, वो करुणा, वो क्षमा किस दिन प्रकट होगी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके इस जन्म कल्याणक पर मुझ में भी वो शक्ति प्रकट हो कि मैं भी अपने जीवन में आने वाले हर कष्ट को सहन कर सकूं, अपने कष्टों के लिए किसी और को जिम्मेदार ना मानूं। और आगे बढ़िए। प्रभु महावीर ने जो कैवल्य की साधना की है, इस साधना से हमें प्रेरणा लेनी है। 12.5 वर्ष तक प्रभु ने क्या किया? खाया कम, उपवास ज्यादा किए, तपस्याएं ज्यादा की, पारने बहुत कम की, बोले बहुत ही कम। या तो मार्ग जब पूछना होता तब प्रभु बहुत कम शब्दों में मार्ग पूछ लेते, बस। बाकी पूरी 12.5 वर्ष तक प्रभु मौन रहे, बोले कम, सुनते ज्यादा चले गए, आहार कम किया और तपस्याएं ज्यादा करते चले गए। और तो और सोए कम। हर दिन प्रभु का प्रयास निद्रा विजय, प्रमाद को दूर भगाना है। पूरी रात्रि में कठोर से कठोर आसन किए,
कठोर से कठोर तपस्याएं की, ताकि मैं इस प्रमाद के शत्रु को जीत सकूं। हमारे प्रभु की 12.5 वर्ष काल की जो साधना आचारांग सूत्र में प्रभु का सारा वर्णन है, 9वें अध्ययन में, जहाँ प्रभु की साधना के बहुत सुंदर वर्णन किए गए हैं। तो हमें प्रभु महावीर के जन्म से लेकर कैवल्य तक की जो यात्रा है, इसमें से जो कुछ भी हम सीख पाए उसको एक एक करके उन मोतियों को चुनना है और अपने जीवन को प्रभु के नाम से सजाना है कि ये बात ऐसी है जो मुझे प्रभु के जीवन से इतनी प्यारी लगी कि इसे मैं आज ही इस जन्म कल्याण के अवसर पर अपने जीवन में उतारूंगा, अपने धैर्य की परीक्षा लूंगा। सचमुच अगर मैं प्रभु महावीर का भक्त हूँ और मेरे वो प्रभु महावीर हैं, अगर मैं खुद को जैन कहता हूँ, वैसे तो मेरे प्रभु महावीर तो सभी के हैं। जब प्रभु महावीर ने खुद को जीव मात्र के लिए खुला छोड़ दिया, जीव मात्र के लिए उनका प्रेम उमड़ रहा है, तो मेरे प्रभु किसी कौम के कैसे हो सकते हैं? मेरे प्रभु किसी संप्रदाय के कैसे हो सकते हैं? मेरे प्रभु ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ जैन है? मेरे प्रभु तो जीव मात्र के भगवान है। तो कम से कम मैं उन प्रभु महावीर के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर मैं तो किसी विवाद और राग द्वेष में ना उलझूं। जब तक मेरी सोच नहीं खुलेगी तब तक मैं प्रभु महावीर का सच्चा उपासक नहीं हो सकता। तो आज हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, जो मनुष्य के अंदर जो जहर आ गए हैं धर्म के नाम पर, उनको मिटाना है। जो हमारा हृदय से कुड़ गया है, उस हृदय को खोलना है। और सचमुच जो नारा हम लगा रहे हैं, जियो और जीने दो, इस संदेश को जीवन में उतारना है। तभी हमारा जीवन भी सुंदर होगा और दूसरों के कल्याण में भी मेरा ये जीवन काम आ सकेगा।